मनुष्य के विकल्पों में वृद्धि को ही मानव विकास कहा जाता है। जब मनुष्य का विकास हो रहा था तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज थी जिसने अपना सबसे ज्यादा अधिक योगदान दिया, वो थी शिक्षा। शिक्षा के मिलते ही मनुष्य के जीवन स्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हुई। जब अब हम एआई के जमाने में रह रहे हैं तो हमारे यंगस्टर्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इनको एजुकेशन, इनको नॉलेज की भूख है बहुत। क्यों ना एक क्वेश्चन अराइज हो कि क्या हम एक समय पे 2 कोर्स एक साथ परस्यू कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। सो ये चीज बहुत ही कॉमन है स्टूडेंट्स के माइंड में उठना। सो इस वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। इसके कुछ गाइडलाइंस हैं कि आप परस्यू कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो चीज आपको वीडियो को एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगी। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम इसी तरह से जुड़े रह सकें और आपको नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जब हम हायर एजुकेशन वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि आफ्टर 12th काफी सारे स्टूडेंट्स यूजी, पीजी और पीएचडी जैसे कोर्सेज में एनरोल करते हैं अपने आप को, अपनी एजुकेशन को एनहेंस करने के लिए या फिर अपग्रेड करने के लिए। सो जब यूजी कोर्सेज में एनरोल करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स अपने आप को, तो उनके माइंड में ये होता है कि क्या मैं 2 कोर्स एक साथ परस्यू कर सकता हूं या फिर एक ही कोर्स परस्यू करना मेरे करियर के लिए बेस्ट रहेगा। कई बार काफी सारे स्टूडेंट्स को उनके फेवरेट कोर्सेज में एडमिशन ना मिल पाने के कारण काम चलाऊ कोर्स परस्यू कर लेते हैं ताकि उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए जिसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहला जो आंसर होगा इस चीज का कि क्या आप एक बार में 2 कोर्स परस्यू कर सकते हो, तो उसका जवाब है हाँ। जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, जो हमारी यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसने सभी स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी है कि वो एक बार में 2 कोर्स परस्यू कर सकते हैं। बट इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्लस उन यूनिवर्सिटीज को इंश्योर करना होगा कि जो स्टूडेंट उनके वहां कोर्स परस्यू कर रहा है वो किसी अदर यूनिवर्सिटी में अगर दूसरा कोर्स परस्यू कर रहा है तो वो एक साथ नहीं हो। तो क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पहली जो गाइडलाइन है वो ये है, तो जो भी स्टूडेंट एक टाइम पे 2 कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उनको ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि जब भी वो किसी भी कोर्स को परस्यू करते हैं तो वो 3 मोड से परस्यू कर सकते हैं। एक तो फिजिकल मोड जो कि आप ऑफलाइन कॉलेज जाके परस्यू करते हो, दूसरा हो गया आपका डिस्टेंस एजुकेशन मोड, डिस्टेंस में आप जाते हो कॉलेज, एनरोल करते हो अपने आप को, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो सैटरडे संडे को होती है, आपके एग्जाम आपके सेंटर्स पे ही होते हैं। और एक थर्ड जो कि न्यू वर्ल्ड अभी शुरू हो गया एजुकेशन का, वो है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज के कोर्स आप एनरोल करके परस्यू कर सकते हो, प्लस आपके जो एग्जाम होंगे वो ऑनलाइन मोड में ही होते हैं, सारी चीजें ऑनलाइन होती हैं। तो ये हो गए 3 मोड जिनके थ्रू आप कोई भी कोर्स परस्यू कर सकते हो। बट जब आप एक बार में 2 कोर्स परस्यू करना चाहते हो तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर आपको एक ऐसा कोर्स परस्यू कर रहे हो जो कि ऑफलाइन मोड में है और दूसरा भी कोर्स जिसको आप अदर मोड में, अदर कॉलेज से, अदर यूनिवर्सिटी से परस्यू करना चाह रहे हो, वो भी ऑफलाइन मोड में है, तो पहला जो गाइडलाइन है यूजीसी का वो ये है कि आपका जो दोनों कोर्स है वो सेम टाइम का नहीं होना चाहिए। मतलब इसलिए आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दोनों कोर्स की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है। दूसरी गाइडलाइन वो ये है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई कि आप 3 मोड से अपने कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। या तो आप कोई एक कोर्स रेगुलर मोड से यानी कि डिस्टेंस फिजिकल एजुकेशन मोड के थ्रू आप परस्यू कर सकते हैं और दूसरे कोर्स को ऑनलाइन मोड में, तब कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका डिस्टेंस एजुकेशन मोड के थ्रू भी आप परस्यू कर सकते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है। तो ये हो गई दूसरी गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन ये है कि जिन भी यूनिवर्सिटी में आप अपने आप को एनरोल करेंगे या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अपने आप को एनरोल कर रहे हैं एक टाइम पे 2 कोर्स परस्यू करने के लिए, वो यूजीसी रिकॉग्नाइज हो या फिर गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हो, अदरवाइज आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी और आप किसी फेक यूनिवर्सिटी के ट्रैप में फंस जाओगे। चौथा जो गाइडलाइन है वो ये है कि जिन भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में आप अपने आप को एनरोल कर रहे हो वो यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही रन किए जा रहे हो या फिर किसी भी अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बेसिस पे चल रही हो। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मींस पार्लियामेंट के एक्ट के बेसिस पे रन की जा रही हो। जैसे कि आप किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और उसी के साथ साथ किसी दूसरे कोर्स के लिए आप इग्नू को प्रेफर करते हैं, तो इग्नू एक पार्लियामेंट एक्ट के बेसिस पे रन की जाती है। फिफ्थ और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि कुछ स्टूडेंट अब मेरे से ये पूछेंगे कि क्या मैंने 2020 या 21 में कोर्स कोई परस्यू किया था एक टाइम पे 2, क्या वो भी अभी वैलिड है? तो नहीं, जो यूजीसी का गाइडलाइन जो अब ये 2022 में आया है और इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो रूल्स, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये उन डेट के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होंगी जब ये नोटिफिकेशन आया था। मतलब ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है। प्रोस्पेक्टिव मींस जब से आया है तभी से लागू होगा, इसके पीछे वाली चीजों पे ये लागू नहीं होगा। सो अगर किसी ने
2022 से पहले किसी भी 2 कोर्स में अपने आप को एक टाइम पे एनरोल किया हुआ था तो वो वैलिड नहीं होगा। और अगर आपका कोर्स रेगुलर था दोनों तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आप एक टाइम पे 2 जगह नहीं हो सकते। ये चीज बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 के बाद जब ये नोटिफिकेशन आया है तो स्टूडेंट्स को अब एक नया ऑप्शन मिल गया है अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने का और अपने नॉलेज को एनहेंस करने का। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का ये बहुत ही कॉमन डाउट है कि क्या मैं एक टाइम पे 2 कोर्स को परस्यू कर सकता हूं? तो आंसर है यस। और अब आप अपनी एजुकेशन को हायर लेवल पर लेके जा सकते हो जितना आप चाहते हो, और अपने मन पसंदीदा कोर्स को परस्यू कर सकते हो कहीं पे भी किसी भी टाइम पे। सो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप एक टाइम पे 2 कोर्स कौन कौन से परस्यू करना चाहते हो और करोगे इन फ्यूचर। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।